गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संस्कृत खंड काव्य के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज तीसरे चैप्टर की बारी है। तीसरा चैप्टर है वीरा वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। क्रम वाइज में पढ़ता जाता हूँ, उसके बाद उसी का मैं अर्थ बताऊँगा। स्थान अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरः। अलछेन्द्र का सैनिक शिविर। अलछेन्द्रः अंभिका चा आसीनो वर्तते। सिकंदर और अंभिक बैठे हैं। वंदिनम पुरराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापतिः। बंदी पुरराज को आगे करके, अग्रे कृत्वा आगे करके, एकता एक ओर से, यवन सेनापति प्रवेश करते हैं। सेनापति विजयताम सम्राटा। सेनापति कहता है कि सम्राट की जय हो। पुरराजा ऐसा भारत वीरो यमन राजा अभिवादते। पुरराज कहते हैं कि यह भारत वीर यमन सेनापति का अभिवादन करता है। अलछेन्द्र साक्षेपम अहो बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मनसे पुरराजा। सिकंदर कहता है आक्षेप रहित, कहता है क्या अहो, अरे पुरराज, तुम बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरराजा यमन राजा सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। पुरराज कहते हैं कि हे यमन राजा, सिंह तो सिंह ही होता है, चाहे वो वन में रहे अथवा पिंजरे में। अलछेन्द्र सिकंदर किंतु पंजरस्थ सिंह न किमपि पराक्रमते। अलछेन्द्र कहता है, सिकंदर कहता है कि पिंजरे में पड़ा हुआ सिंह वह अपना पराक्रम नहीं दिखा पाता है, नहीं कर पाता है। पुरराजा पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपिचा। यमन राजा कहते हैं पराक्रम करता है यदि अवसर मिलता है और हे यमन राजा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभाव ही वीरता। यहाँ पे यमन पुरराज कहते हैं कि बंधन हो चाहे मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरः वीरभाव ही वीरता। कहते हैं वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहा जाता है। अंभिराजा सम्राटः वाचाल ऐसा हंतव्यः। अंभिराज बोलते हैं कि हे सम्राट, यह वाचाल बहुत बोलता है, ये मार डालने योग्य है। सेनापति आदि शत्रु सम्राटः। हे सम्राट, आप आदेश दें। अलछेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरराजा। सिकंदर कहता है हे पुरराज, मेरी मैत्री संधि के अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी। पुरराजा स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहस्य मुक्ति। पुरराज कहते हैं अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर अलछेन्द्र मैत्री करने अपि सा राष्ट्रद्रोह। सिकंदर कहता है कि क्या मैत्री करना भी राष्ट्रद्रोह है। पुरराजा आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह है। कहते हैं कि राष्ट्रद्रोह है। यमन राजा एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहूनि चात्र राज्यानि बहुवस शासका। कहते हैं कि यह भारत राष्ट्र एक है, यहाँ बहुत से राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि करके भारत को जीतना चाहते हो और अंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। सिकंदर अलछेन्द्र भारतम एकम राष्ट्रमिति तव वचनम विरुद्धम इह तावत राजानः जनः च परस्परम दुह्यति। अलछेन्द्र कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, यह
तुम्हारा जो कथन है वो गलत है। यहाँ पर जो है राजा और प्रजा परस्पर द्वेष करते हैं। पुरराजा तत्सर्वम् अस्माकम् आंतरिक विषया वाह्यशक्ते तत्र हस्तक्षेपः असहाय एवं राजा पृथक धर्मः पृथक भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीय विशालम अस्माकं राष्ट्रम तथापि। यहाँ पे जो है पुरराज कहते हैं कि वह सब हमारा आंतरिक मामला है, हे वनराज, उसमें बाह्य शक्तियाँ का हस्तक्षेप सहन किए जाने योग्य नहीं हैं। पृथक धर्म पृथक भाषा पृथक वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। हमारा राष्ट्र विशाल है क्योंकि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तदपर भारतम नाम भारती यत्र संतति। कहते हैं कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय हैं। फिर कहते हैं अलछेंद्रा अथ में भारत विजय दुष्करा। कहते हैं सिकंदर कहता है कि तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। पुरराजा न केवलम दुष्करा संभवपि। कहते हैं न केवल कठिन है अपितु असंभव भी है। सिकंदरः अलछेंद्रः सरोषम दुर्विनीतः किं न जानासि इदानीं विश्वविजयितना अलछेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। यहाँ पे जो है सिकंदर रोषपूर्वक, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने हो। पुरराजा जानामि किंतु सत्यम तो सत्यम एव यमन राजा भारतीयः वयम गीताया संदेशा न विस्मरामः। पुरराज कहते हैं कि जानता हूँ कि तुम यमन कि किंतु यमनराज सत्य तो सत्य ही है। हम भारतीय गीता के संदेशों को नहीं भूले हैं। सिकंदर कस्तावत गीता या संदेशा। सिकंदर कहता है कि गीता का संदेश क्या है। पुरराजा श्रुतम सुनिए। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्षसे महीप निरासीम निर्मो भूत्वा युद्धस्य विगज्जरा। कहते हैं कि मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए इच्छा रहित मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। फिर से बता देता हूँ कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा भोक्षसे मही। कहा गया है कि यदि तुम इस पृथ्वी पर अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर तुम जो है जीतते हो तो यह संपूर्ण पृथ्वी का तुम भोग करोगे। निरासीम निर्मोह भूत्वा युद्धस्य विगज्जरा। कहते हैं इसलिए तुम इच्छा रहित मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। सिकंदरः किमपि विचिन्त्य अलम तव गीतया पुरराजः तम अस्माकं वंदी वर्तसे ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम। यहाँ पे जो है सिकंदर कहता है कुछ सोचकर, पुरराजा अपनी गीता को रहने दो, तुम हमारे बंदी हो, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराजा यथेकैन वीरेण वीरम प्रति। पुरराज कहते हैं कि जिस प्रकार जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ प्रति करता है। अलछेंद्र पूर्व वीर भावेन हर्षिता। यहाँ पे जो है सिकंदर के वीर भाव से प्रसन्न होकर वीर साधु नूनम वीरः असि धन्य तम धन्नाते मातृभूमि सेनापतिम उद्देश्य सेनापते। यहाँ पे जो है सिकंदर कहता है कि पूर्व के वीर भाव से प्रसन्न होकर वीर, ठीक है तुम निश्चय ही वीर हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को लक्ष्य करके सेनापति, फिर सेनापति सम्राट अलछेंद्र वीरस्य पुरराजस्य बंधनानि मोचय। यह सिकंदर आदेश देता है कि वीर पुरराज के बंधन को खोल दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति।
सेनापति कहता है सम्राट की जो आज्ञा। सिकंदर अलछेन्द्रः सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अम्भिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीरपुरराजः सखे अम्भिकाः इतः परं वयं सर्वे समानमित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः। यहाँ पे सिकंदर कहता है कि है एक हाथ से पुरु के और दूसरे हाथ से अम्भीक के हाथ को पकड़कर वीर पुरराज जो है मित्र अम्भीक, अब से हम सब समान मित्र हैं, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। इसके बाद जो है सभी निकल जाते हैं।